आत्मा एक ऐसा रहस्य जिसे जितना सुलझाया गया वो उतना ही उलझता गया। ऐसे ही कई हैरान करने वाले पहलुओं की जानकारी देंगे जिसे देखने और सुनने के बाद आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। विश्व के सभी धर्मों के मानने वाले इस निर्विवाद सत्य को स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता और उसे एक ना एक दिन मौत जरूर आएगी। लेकिन उसकी आत्मा, रूह, सोल के होने के तरीके के बारे में जब प्रमुख धर्म एक दूसरे से अलग बातें करते हैं तब वैज्ञानिक रिसर्च काफी हद तक बातों को क्लियर करते हैं। हिंदू मत के प्रमुख धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी डुबो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। हिंदू धर्म में आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब इसे प्रेतात्मा कहते हैं और जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। इस्लाम की मान्यता में यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया है। इस्लाम में आत्मा को कयामत के दिन सजा देने की बात की गई है। इस्लाम धर्म में मनुष्य के एक बार जन्म लेने के सिद्धांत की बात तो है, लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को इस्लाम नकारता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कयामत के दिन फैसला होने का इंतजार करती है। ईसाई धर्म भी आत्मा को पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा और पाप आत्मा जैसी बातों से स्वीकारता है। ईसाई धर्म पुनर्जन्म की बात को नहीं मानते। ये बात केवल एक बार आती है। ईस्टर का पर्व प्रभु यीशु के दोबारा जन्म लेने की खुशी में ही मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन सूली पर टांगे जाने के ठीक 3 दिन बाद उनका पुनर्जन्म हुआ था। वो 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे थे। अब यदि आत्मा एक ही शरीर धारण करती है तो फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? पर बहुत सारे रिसर्च में ये बात साबित हो गई है कि पुनर्जन्म होता है। एरिज़ोना विश्वविद्यालय में एनेस्थीसियोलॉजी और मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमरिटस और चेतना अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर स्टुअर्ट हेमराफ ने इस अर्ध धार्मिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। यह परिकल्पना चेतनता के उस क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो उन्होंने और ब्रिटिश मनोविज्ञानी सर रोजर पेनरोज ने विकसित की है। इसमें आत्मा को अति सूक्ष्म और एक सुनहरी प्रकाश की तरह बताया गया है। इन वैज्ञानिकों ने मृत्यु के करीब जाकर वापस आ चुके लोगों पर रिसर्च किया और इस रिसर्च के बाद ये बताया गया कि आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच में कहीं है। बौद्ध और हिंदू मत में इस मत को मान्यता मिली हुई है। रिसर्च की फाइंडिंग्स में जब दिल का धड़कना बंद हो जाता है, रक्त कोशिकाएं रुक जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेतना ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, वो यही रहती है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषि मुनियों ने कई शोध भी किए जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि आत्मा का रंग नीला और आसमानी होता है। आज के समय में भी इस विषय पर काफी शोध किए जा रहे हैं। आत्मा यदि शरीर छोड़ दे तो क्या दूसरा शरीर धारण करती है? देश विदेश में अनेक शोध हुए और लिखे गए हैं। हम यहाँ एक प्रमुख शोध की बात कर रहे हैं। बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डॉक्टर सतवंत ने माना है कि पुनर्जन्म से संबंधित 500 मामलों में उन्होंने शोध किया है। इनमें 77% में कुछ न कुछ सच्चाई पाई गई है। उन्होंने इन 500 घटनाओं पर क्लेम्स ऑफ री इंकारनेशन एम्पिरिकल स्टडीज ऑफ केसेस इन इंडिया नाम की किताब भी लिखी है। घटनाओं और व्यक्तियों का सिलसिलेवार विवरण दिया गया है। इन तमाम सारे दावों के बाद हम आत्मा और पुनर्जन्म के स्वरूप को स्वीकारने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।